हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूँ भाग करना सीखें। जैसे कि अगर आपको भाग वाला सवाल दे दे तो आप किस तरह से भाग कर सकते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना, तो मैं खुद कह रहा हूँ कि इसी वीडियो में आप इस तरह के भाग वाले सवालों का भाग करना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इसी वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आप सब लोगों को भाग करना सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? 918 भाग 2, मतलब 918 में 2 से भाग देना है। तो जब भी इस तरह का भाग वाला सवाल दे दे तो आप इसी तरीके से करिएगा। चलिए बताता हूं किस तरह से करना है भाग वाला सवाल। याद रखिएगा, जब भी इस तरह का भाग वाला सवाल दे दे तो जो छोटा नंबर है उसको आपको क्या करना है, लाइन के बाहर लिख देना है, ठीक है। और जो बड़ा नंबर होगा उसको आपको लाइन के अंदर लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद अब याद रखिएगा, हमें हमेशा बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर में भाग देना रहता है। तो देखिए किस तरह से दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि लाइन के बाहर कितने अंक में नंबर दिया है। तो देखिए लाइन के बाहर 1 अंक में नंबर दिया है, तो अंदर आपको 1 अंक देखना है। अगर लाइन के बाहर 1 अंक में है तो अंदर 1 अंक देखना है। लाइन के बाहर 2 अंक में है तो अंदर 2 अंक देखना है। लाइन के बाहर 3 अंक में होगा तो अंदर 3 अंक देखना है। लाइन के बाहर जितना अंक में नंबर दिया होगा अंदर उतना अंक देखना है, ठीक है। अब देखिए 1 अंक में दिया है तो हम अंदर 1 अंक ले लिए। अब देखिए, अब इतना करने के बाद अब आपको ये देखना है कि अंदर वाला जो 1 अंक लिए वो बड़ा है कि छोटा है इससे। तो देखिए बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर बड़ा है। जब बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर बड़ा रहे तब आपको भाग देना है बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर में। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि आपका 9 आ जाए या फिर 9 से कम आ जाए। 9 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, बस 2 चीज चेक करना है। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 9 आ जाए फिर 9 से कम आ जाए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो देखिए 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 5 10। अब 10 इससे ज्यादा आ रहा है, हमें इतना लाना है। तो 2 के टेबल में इतना नहीं आएगा तो हम इससे कम लाएंगे। तो 2 चौक कितना होता है? 8 होता है। तो ऐसे ही आपको पहाड़ा पढ़ के करना है। तो 8 आया तो 8 को लिख दिए, माइनस का साइन लगा दिए। अब देखिए 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1, तो 1 लिख देंगे। अब जब 1 आ जाएगा तब आपको देखना अंदर वाला नंबर जो आया 1 और बाहर वाला नंबर ये वाला बड़ा है इससे, नहीं बड़ा है। तो हमेशा याद रखिएगा अंदर वाला हमेशा नंबर आपको बड़ा करके रखना है। बाहर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। जब अंदर वाला नंबर बड़ा रहेगा तभी बाहर वाले नंबर से भाग जाएगा। तो इसको बड़ा करने के लिए बगल वाले एक नंबर हम ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अंदर वाले नंबर को बड़ा करने के लिए बगल वाला एक नंबर ले लीजिएगा। अब देखिए 11 2 से बड़ा है कि नहीं। जब अंदर वाला नंबर बड़ा हो जाए तब आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 11 जाए फिर 11 से कम आ जाए। तो देखिए 2 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 2 के पहाड़े में 11 नहीं आता, पता है ना। तो जब 11 नहीं आएगा तो हमें इससे कम लाना है। तो 2 5 कितना होता है? 10। तो इससे कम हमारा 10 आएगा तो हम सीधा क्या करेंगे? 10 लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए 1 माइनस 0 करेंगे, कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस 1 करेंगे, 0 आ जाएगा। जब भी मान लीजिए नंबर के इधर अगर 0 आ रहा है तो आपको 0 की जगह पर हमेशा क्रॉस वाला साइन रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 1 छोटा है ना इससे, अब इसे हम बड़ा करेंगे तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? बगल वाला एक नंबर और ले लेंगे 8, ठीक है। अब 18 हो गया। अब देखिए 2 से बड़ा हो गया कि नहीं। तो जब अंदर वाला नंबर बड़ा हो जाए बाहर वाला नंबर छोटा हो जाए तो बाहर वाले नंबर से आपको भाग देना है। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ना कि 18 जाए फिर 18 से कम आए। तो देखिए 2 9 18, सीधा 9 बार में हमारा 18 आ गया। तो 18 लिख करके आप सीधा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 8 में से 8 जाएगा 0, ठीक है। तो जब भी मान लीजिए अगर दोनों नंबर सेम हो, ठीक है, और आपका 0 0 आ रहा है तो पूरा क्रॉस आपको लिखना है 0 की जगह पे। 8 में से 8 जाएगा 0 तो क्रॉस लिख दीजिए। 8 1 में से 1 जाएगा 0 तो क्रॉस लिख दीजिए। जब दोनों नंबर सेम होगा पूरा 0 आएगा तो सबके जगह पे क्रॉस क्रॉस वाला लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए अब हमारा यहाँ नंबर खत्म हो गया, इसके बाद भी नंबर नहीं दिया। तो जब इसके बाद नंबर ना बचा हो, यहाँ नंबर खत्म हो जाए, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 2 से अगर 918 में आप भाग दिए हैं तो कितना आया? 459 आया है, ठीक है। तो ये आपका भाग हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको भाग करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बस आप इसी तरीके से भाग करते रहिएगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चन बता रहा हूं, इसी वीडियो बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमें 12 में 3 से भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें सवाल को लिख देना है, ठीक है। छोटे वाले नंबर को आप क्या करिए? बाहर लिख दीजिए, ठीक है। और 12 को अंदर लिख दीजिए क्योंकि हमें 3 से 12 में भाग देना है, ठीक है। अब आपको क्या मैं बताया था, इतना लिखने के बाद आपको देखना कि लाइन के बाहर कितने अंक में नंबर दिया।
एक अंक में दिया है, तो अंदर भी आपको एक ही अंक लेना है। ठीक है, अब लेने के बाद अंदर वाला नंबर जो एक अंक लिए क्या बाहर वाले नंबर से बड़ा है? नहीं, नहीं बड़ा है, क्योंकि देखिए छोटा ये बड़ा है, हमें इसको बड़ा करना है। जब बड़ा करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, बगल वाला एक नंबर और ले लेंगे, तो 2 और ले लेंगे, क्योंकि जब अंदर वाले नंबर को हमें बड़ा करना रहता है तो बगल वाला एक नंबर और ले लेते हैं बड़ा करने के लिए। अब देखिए 12 जो है वो 3 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। जब बड़ा हो जाए तो आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 12 जाए फिर 12 से कम आए, तो 3 चौक सीधा कितना आ गया, 12, 12 हमारा आ गया। अब 12 आ गया तो इसको माइनस करिए। अब मैं आपसे क्या बताऊं, जब दोनों नंबर सेम हो तो जीरो की जगह पर आपको हमेशा क्रॉस क्रॉस रख देना है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भाग यही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसी तरीके से आपको भाग करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे दिया है कि हमें 15 में 5 से भाग देना है। तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, 5 को बाहर लिखेंगे और 15 को अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 15 आ जाए या फिर 15 से कम आए, 15 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 5 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। हमें इतना लाना है, फिर इससे कम लाना है, तो 5 तिया कितना होता, 15। सीधा 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो सीधा मेरा कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 को ऐसे आपको लिख करके सीधा आपको क्या करना है, दोनों नंबर सेम अगर होता है तो हम क्रॉस क्रॉस वाला साइन रख देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भाग करना है। अब चलिए 918 में हम 3 का भाग देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 3 को क्या करेंगे, हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, और 918 को क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर में भाग देना है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि बाहर कितने अंक में नंबर दिया है, एक अंक में दिया है, तो अंदर भी आपको एक ही अंक लेना है। ठीक है, अब आप लेने के बाद आपको चेक करना है क्या अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से बड़ा है, हाँ बड़ा है। जब अंदर वाला नंबर बड़ा हो जाए बाहर वाला नंबर छोटा, तो तुरंत आपको भाग देना है। अब 3 का टेबल ऐसा पड़ी कि 9 आ जाए, तो 3 3 का कितना होता है, 9 होता है, तो सीधा आपका 9 आ गया। अब माइनस कर दीजिए, 9 में से 9 जाएगा 0, तो 0 आपको नहीं लिखना, सीधा क्रॉस लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तो बगल वाला हम एक नंबर लेंगे। अब एक ले लिए, क्या 3 से एक बड़ा है, नहीं छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए फिर बगल वाला एक नंबर लेंगे। जब तक अंदर वाला नंबर बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक आपको बगल वाला नंबर लेते जाना है। ठीक है, जब अंदर वाला नंबर बड़ा हो जाएगा बाहर वाला नंबर छोटा हो जाएगा, तो तुरंत आपको रुक जाना है और बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर में भाग देना है। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पड़ी कि 18 जाए फिर 18 से कम आ जाए, तो देखिए 3 छक कितना होता है, 18, तो सीधा हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़े और सीधा हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। अब माइनस कर दीजिए, जब दोनों नंबर सेम हो तो मैं आपसे क्या बताया हूं, सीधा आप नीचे क्रॉस क्रॉस लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो 918 में अगर आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सॉरी 918, एक मिनट गलत हो गया, रुक जाइए। यहां जानते क्या आएगा, सुनिए। जैसे जब याद रखिए अगर हम दो नंबर को साथ में ले रहे हैं ना, तो इस नंबर के आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ा करके तब हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप दो नंबर साथ में ले रहे हैं तो क्या करिएगा, इस नंबर के आगे जीरो बढ़ा करके तब उसके बाद इसको इससे भाग दीजिएगा, जो आएगा तब लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया ना किस तरह से करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं, उसके बाद एक सवाल आपको और दे दूंगा, जो आपको होमवर्क दूंगा मैं, उसको आपको करना, जो भी उसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 12,518 में हमें 14 से भाग देना है। तो सबसे पहले सवाल को हम लिख लेते हैं। ठीक है, 14 को क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे और इस बड़े वाले नंबर को हम अंदर लिख देंगे। तो 12,518 में भाग देना है, इसको अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है, चेक ये करना है कि बाहर कितने अंक में नंबर है। तो देखिए बाहर जो है वो 2 अंक में नंबर है, तो अंदर भी आपको 2 अंक लेना है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है क्या बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर बड़ा है। तो देखिए 12 जो है वो 14 से छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए फिर बगल वाले एक नंबर और ले लेंगे। अब देखिए 14 जो है वो छोटा है, 125 बड़ा है। जब अंदर वाला नंबर बड़ा हो जाए तब बाहर वाले नंबर जो दिया है उसमें आपको पहाड़ा पढ़ना है कि इतना है फिर इससे कम आए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। और मान लीजिए अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है, मान लीजिए 14 का पहाड़ा नहीं याद है, 9 का पहाड़ा नहीं याद है, तो आप सिंपल क्या करिए, उसमें 1 से 2 से 3 से 4 से गुणा करते जाइए। जब इतना आ जाए फिर इससे कम आ जाए, ठीक है, तो आप वहीं पे रुक जाइए।
तो चलिए मान लीजिए अगर आपको पहाड़ा पढ़ने नहीं आता तो सिंपल इस तरीके से कर लीजिए, मैं बता भी दे रहा हूं। देखिए 14 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, हमें इतना तक जाना है कि इतना आ जाए फिर इससे कम आ जाए। ठीक है, 14 दूना कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, 14 तिया कितना होता है, अब देखिए 3 चौक 12, ऐसे गुणा कर 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 1 4 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे तो ऐसे आप कर लीजिए। अब 14 गुणे 4 कितना होता है, 4 चौक कितना होता है, 16 होता है। एक कैरी 4 एकम 4, एक 5 हो जाएगा। ठीक है, 14 गुणे 5 करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 0 2 कैरी 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर 14 गुणे 6 कर दीजिए, तब तक करना है जब तक इतना ना आ जाए या फिर इससे कम ना आ जाए। ठीक है, 6 चौक कितना होता है, 6 चौक 24, 4 लिखेंगे 2 कैरी और 6 का नाम 6 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 14 गुणे 7 कर दीजिए, 7 चौक कितना होता है 28, 8 2 कैरी, 7 का नाम 7, 7 2 कितना होता है 9 हो जाएगा। ठीक है, उसको 14 का गुणा किस में करेंगे, 8 में करेंगे तो 8 चौक कितना होता है 32, 2 लिखेंगे 3 कैरी, 8 का नाम 8, 8 3 कितना होता है 11 112। अब 112 मेरा कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो 14 गुणे क्या करेंगे हम 9 करें तो देखते हैं इससे ज्यादा तो नहीं आता है ना। 9 चौक कितना होता है, 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 6 लिखेंगे 3 कैरी और 9 का नाम 9, 9 3 कितना होता है 12। अब 126 देखिए इससे ज्यादा आ गया। जब मान लीजिए इससे ज्यादा आ जाए तो हमें इतना लाना फिर इससे कम लाना, मैं आपसे बताया हूं। तो देखिए 14 में अगर हम गुणा करते जा रहे हैं तो हमारा 125 नहीं आ रहा है, तो 125 नहीं आ रहा तो इससे कम लाएंगे। तो इससे कम कौन सा आएगा 112। तो सीधा क्या करना है, यहीं पे आपको रुक जाना है और 14 का गुणा अगर 8 में किए तो कितना 112, तो 8 को क्या करिए यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, और 112 को इसके नीचे लिख दीजिए, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, चलिए अब इसको माइनस करते हैं। 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, लिख देंगे। 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, लिख देंगे। 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 जगह पे आपको क्रॉस वाला साइन रखना है। अब आपको ये चेक करना है कि 13 हमारा 14 से छोटा है कि बड़ा है। तो देखिए 13 जो है वो छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, बगल वाला एक नंबर ले लेंगे। अब 131 देखिए हमारा 14 से बड़ा है ना, तो अब हम 14 से भाग देंगे 131 में। तो देखिए 14 में 9 से गुणा किए तो 126 आया। अब मान लीजिए अगर आप 14 में 10 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। मतलब 140 जो है वो 131 से ज्यादा है। तो मैं आपसे क्या बताया हूं, इसका पहाड़ा आपको इतनी बारी पढ़ना है कि इतना या फिर इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 140 हम नहीं लेंगे क्योंकि इससे ज्यादा आ रहा है, तो हमें इससे कम लाना है। तो 14 में अगर हम गुणा करते जाएंगे तो 131 नहीं आएगा, तो इससे कम लेंगे। तो इससे कम में हमारा 126 आ रहा है। कितने बार में आ रहा है, 9 बार में। तो सीधा क्या करेंगे 9 लिख देंगे और 126 नीचे लिख देंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि इसमें एस नंबर से गुणा करते जाना है, तब तक गुणा करना है जब तक इस इतना या फिर इससे कम ना आ जाए। इससे ज्यादा जब आएगा तो आपको रुक जाना है, उसके बाद चेक करना है क्या उसमें इतना आया, इतना नहीं होगा तो इससे कम लेना है आपको। ठीक है, समझ में आया ना। अब चलिए 131 माइनस 126 करेंगे तो देखिए 1 6 है, बगल वाले से एक उधार लेंगे, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, लिख देंगे। ठीक है, 3 में से किसको दे दिए 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा 0, तो क्रॉस वाला साइन रखना है। 1 में से जाएगा 0, क्रॉस वाला साइन रखना है। अब देखिए 5 14 से छोटा है तो बगल वाला एक नंबर और ले लेंगे। ठीक है, अब 14 में ऐसे नंबर से गुणा करिए कि 58 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो देखिए 14 का नाम 14, 14 दूना 28, 14 तिया कितना होता है 42 और 14 चौक कितना होता है 56, 56 इससे कम है ना, हमें इतना लाना है। तो 14 पचे 70, हमें देखिए 14 पचे 70 मतलब इससे ज्यादा आ रहा है। मतलब 14 में गुणा कर रहे हैं तो इतना नहीं आ रहा है, तो इससे कम लाएंगे। तो 14 चौके कितना होता है 56। ठीक है, तो 4 लिख देंगे और हम क्या करेंगे 56 को यहां लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस करिए, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, 5 में से 5 जाएगा 0, तो क्रॉस लिख देंगे। ठीक है, अब आपको देखना है जब यहां नंबर आएगा, ठीक है, तो बगल में अगर इस साइड में नंबर खत्म हो गया, ठीक है, तो आपको यहीं पे रुक जाना है। तब तक आपको भाग देना है जब तक यहां नंबर खत्म ना हो जाए। जब यहां नंबर खत्म हो जाएगा तो तुरंत आपको रुक जाना है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भाग करना है। चलिए एक सवाल मैं आपको दे देता हूं होमवर्क, इसको आपको करना है। सवाल ये है कि 256 में आपको 4 से भाग देना है, अरे सॉरी गुणा नहीं करना, भाग देना है। 256 में क्या करना है आपको 4 से भाग देना है। इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, तो हमेशा इसी तरीके से आप भाग करते रहिएगा। बस आप हमेशा याद रखिएगा छोटे वाले नंबर को बाहर लिखिएगा, बड़े वाले नंबर को अंदर लिखिएगा।
और बाहर जितने अंक में नंबर होगा अंदर आपको उतना अंक लेना है, और हमेशा अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, बाहर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, तभी आप भाग दीजिएगा। अगर बाहर वाला नंबर छोटा है तो बगल वाला नंबर ले लीजिएगा, बड़ा कर लीजिए, जब बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा तब भाग दीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर टेबल नहीं याद है तो सीधा आप इस तरह से गुणा करके लिख सकते हैं, 14 में 1 से गुणा करिए, 2 से गुणा तब तक करिए जब तक इतना ना जाए, फिर इससे कम ना जाए। अगर इससे ज्यादा आया तो आपको रुक जाना है, उसमें चेक करना, अगर इतना नहीं है तो फिर इससे कम आपको लेकर के भाग देना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।